उमा ने कहा, देवी, इस प्रकार संपूर्ण विधि सहित पति को देवता मानने वाली उदार स्त्री 1 वर्ष पर्यंत अथवा 6 मास तक व्रत करे। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि समाहित चित्त से वह 11 साध्वी स्त्रियों को निमंत्रित कर बुलावे। मैंने इस पुण्यक व्रत की शुभ विधि को स्वयं देखा है। मूल्य व्रत करने वाली मुख्य स्त्री अपने गृह में आमंत्रित की गई उन 11 स्त्रियों का दान करे और देश काल के अनुसार उनका निष्कर्य देवे। इसके पश्चात व्रत आराधन कर व्रत के मासांत में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। व्रत आदि तथा अंत में व्रत की सिद्धि के लिए दिन रात उपवास करना चाहिए। यही व्रत का विधान निश्चित है। तत्पश्चात पति का क्षौर कर्म तथा अपना भी नख आदि कटा लेवे अथवा स्मृति के कथनानुसार 2 अंगुल तक बाल कटा लेवे। उसी दिन स्नान और दान करे। पुण्यक व्रत की समाप्ति पर विवाह की भांति स्नान तथा मुंडन एवं माल्य आदि धारण करना विहित है। मन से अथवा वाणी से पति के चरणों को प्रणाम कर साध्वी स्त्री घड़े से स्नान करते समय ओम आपो देव्ये आदि मंत्र उच्चारण करे। जल ऋषियों का जन्मदाता है। विश्व को धारण करने वाला स्वयं अपने आदित्य लोक से उत्पन्न हुआ है। सबका कल्याण करने वाला, धर्म को धारण करने वाला निर्मल एवं शोधक है। इसलिए कल्याण कर अपने गुण से मुझे तृप्त करे। जल का यह मंत्र सब स्थान पर कहा गया है। सर्वांग शोभने, स्त्रियों के लिए पुराण विहित दूसरा मंत्र सुनो। मैं पति के लिए कल्याणकारिणी धन आदि के अच्छे भंडार से तथा धर्म से युक्त होऊं। पति के साथ दासी के समान बनकर रहूं। मैं कर्म, मन और वाणी से पति के ऊपर क्रोध न करूं। सदा उनके वश में रहूं। मैं अपनी सौतों के मध्य सुंदर रूप वाली, पुत्र वाली सौभाग्यवती बनी रहूं। अन्न दान आदि में खुले हाथ वाली होऊं। मैं दरिद्र न होऊं। पति मेरे पर सदा प्रसन्न मुख रहे। मेरी मति के अनुसार कार्य करने वाले एवं मेरे तुल्य होवे। हम दोनों में चकवा पक्षी की भांति प्रीति होवे। मन में द्वेष कभी न हो। हम दोनों सभी का उपकार करे। जो पति भक्ति के बल से बलि, पिता तथा पति दोनों कुलों को पवित्र करने वाली शुभ पतिव्रताएं हैं और जिन्होंने सत्य बल से संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है, ऐसी उत्तम साध्वी स्त्रियों के लोकों को जाऊं। भूमि, जल, आकाश, अग्नि आदि क्षेत्रज्ञ, देवता एवं प्रकृति, महत तत्व और अहंकार, ये सब मेरे व्रत के साक्षी हैं। अतः ये मेरे निश्चय तथा व्रत का स्मरण करे। जिन सत्वादी गुणों ने भूतों एवं उनके कर्म रूपी बीजों से युक्त हो देहधारियों के इस पंच भौतिक शरीर का निर्माण किया है, वे और उनसे अभिमानी देवता जो सभी में निवास करते हैं, वे मेरे इस व्रत और निश्चय में सदैव प्रमाण बने रहें। चंद्रमा, सूर्य तथा पुण्य के साक्षी यम एवं संपूर्ण दिशाएं और मेरी आत्मा, ये सभी सर्वव्यापी मेरे इस व्रत तथा निश्चय में सदा साक्षी रहें। इन पुराणोक्त मंत्रों द्वारा सभी द्रव्यों को अभिमंत्रित करे। जब से व्रत आरंभ करे, प्रतिदिन इन पुराणोक्त मंत्रों से सभी द्रव्यों को अभिमंत्रित करना चाहिए, ऐसा पुराणों में वर्णित है। सुबह इसके पश्चात स्नान कर अपने हाथ से काते सूत का वस्त्र पति को प्रदान करे। यदि किसी कारणवश अपना काता सूत न हो तो दूसरा ही श्वेत नवीन वस्त्र प्रदत्त करे। वह वस्त्र शुद्ध, उत्तम, नवीन एवं श्वेत रंग का होना चाहिए। उस वस्त्र के साथ अपना काता हुआ कुछ सूत भी मिला देना चाहिए। तदुपरांत पति को साथ लेकर सुमध्य में ज्ञान विज्ञान के पंडित, पवित्र तथा उदार ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करावे। महातपे ब्राह्मण को भी नवीन वस्त्र, सैया, आसन, गृह धान्य, दास एवं दासी का दान देना चाहिए। शक्ति के अनुसार आभूषण, सब धान्यों से मिला विशेष रूप से तिल मिश्रित रत्न का पर्वत दान देना चाहिए। अरुधंती नाना रंग के वस्त्रों को ओढ़ाकर हाथी घोड़ों का समूह दान करे।
इसके अभाव में गौदान अवश्य करे। नमक, शहद तथा स्वर्ण की बनी सुंदर प्रतिमा शिव पार्वती की दान करे। इसी प्रकार संपूर्ण गंधों की, संपूर्ण रसों की, पुष्पों की, चांदी एवं तांबे की प्रतिमा देवे। नंदिनी सभी फलों, वस्त्रों, चित्रों और काष्ठ की प्रतिमा देवे। पत्थर की प्रतिमा का दही, दूध, घी, दुर्वा से पूजन करे या अन्य वस्तुओं की इच्छा कर वे उन्हीं वस्तुओं से पूजन कर दान करे। देश काल के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा या अधिक पति की आज्ञा से ही सदा देना उचित कहा गया है। तिल का पात्र देना चाहिए। कपिला, गौ और कांसे का पात्र अवश्य देवे, परंतु पति की आज्ञा के बिना कदापि न देवे। आनंदिते काला मृग चर्म, तिल, वस्त्र, सीसा, उस आसन और मृग चर्म का भी दान करना चाहिए। वर्ण वर्णिनी ये सब पदार्थ देने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती है और वह स्त्री अगर गण्या, पुत्रवती, सौभाग्यवती तथा सुंदर रूप वाली हो जाती है। वह निर्मल नेत्रों वाली, पवित्र हाथों वाली और अधिक धन वाली होती है। वह इच्छा अनुसार रूप गुण से संपन्न कन्या प्राप्त करती है। वे स्त्रियां पुत्र, धन, शील तथा सौभाग्य वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ, नित्य दान करने वाली होती है। अरुधंती हमने स्वयं इस व्रत को पहले किया था, इसलिए पृथ्वी तल पर यह उमा व्रत के नाम से विख्यात है। स्त्रियों के लिए यह उत्तम व्रत है, अतः इस व्रत को करना चाहिए। आनंदिते यह सब दान करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। सौम्य इस व्रत के पुण्य से मैंने देवाधिदेव वृषभध्वज शिव जी को खरीद सा लिया था। उन महारुद्र ने मेरा प्रिय करने के लिए पूर्व काल में मुझे पट महिषी के पद पर पुनः अभिषिक्त कर दिया था। इस व्रत के अंत में सर्वदा ब्राह्मण को भोज्य पदार्थ देना चाहिए। समय और देश के अनुसार स्त्रियों को इच्छित पदार्थ देना चाहिए। वर वर्णिनी व्रत के दे पदार्थों को हर एक को विभाग करके देना चाहिए। ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दक्षिणा सहित अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत में यदि अन्य पदार्थ न हो सके तो खीर अवश्य देनी चाहिए। इसमें किसी प्राणी की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा है। सोमपुत्री अब मैं दूसरे व्रत को कहती हूँ, जिसको कि मैंने शिव जी की कृपा से प्रत्यक्ष देखा है। सुबह सभी स्त्रियां पुत्र रूप फल को चाहती है, इसलिए सज्जनों ने कहा है पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्री पुत्रार्थिनी स्त्रियों द्वारा प्रदत्त करने योग्य मंडलुओं का दान करे। इस प्राचीन विधि को ज्येष्ठ अथवा आषाढ़ के मास में करें। इसके पश्चात 2 मासों के पूर्ण हो जाने पर या 1 मास के पूर्ण होने पर सपुत्र कमंडलू को रस से भरकर दान करे। निष्पापे घी, दूध, दही, मधु अथवा जल भरकर भी दान करे। नारी को चाहिए कि वह उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मन को वश में रखने वाले एक ही पूर्ण ज्ञानी वृद्ध ब्राह्मण को पुत्रार्थिनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य उतने ही कमंडलू दान करे जितने उसके मन को अभिष्ट लगे। यदि स्त्री स्त्रियोचित कर्म करने वाली पुत्री की इच्छा से कुछ द्रव्य दान करे तो वह इच्छित पुत्री की प्राप्ति कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। पवित्र हंसी वाली देवी इस व्रत में गौ अथवा स्वर्ण की दक्षिणा देना कहा गया है। ब्राह्मण को ओढ़ने के लिए चादर अवश्य देना चाहिए। इस व्रत में पवित्र व्रता नारी को यज्ञोपवीत भी देना चाहिए। इस व्रत की विधि इसी प्रकार पंडितों ने कही है। सुबह व्रत धर्म का सदैव पालन करने वाली पवित्र व्रतधारिणी स्त्री अपत्याख्यान योग द्वारा पूरे 1 वर्ष तक सदैव पति की आज्ञा से करुओं का दान करे। सत्यवक्ता रुधंती जो कुछ भी करे सदैव पति की आज्ञा से ही करे। इस आचरित ब्राह्मण व्रत को कार्तिक की पूर्णिमा को समाप्त कर ब्राह्मण के लिए स्वर्ण सूत्र से निर्मित यज्ञोपवीत देना चाहिए। जो सती अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञोपवीत करक अथवा दक्षिणा देती है वह स्त्रियोचित संपूर्ण कामनाओं का उपभोग करती है। जब तक इस व्रत का आचरण करे तब तक किसी नए अन्न अथवा फल पुष्प का भक्षण न करे। धर्मज्ञ केवल 1 बार भोजन कर पुण्य व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण को देना चाहिए। इसके पश्चात पति को स्वयं भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक
करके स्त्री सौभाग्यवती, रूप संपन्ना तथा पति सुख से युक्त धन की स्वामिनी होती है। जो स्त्री संपूर्ण संवत्सर बैगन नहीं खाती है वह पुत्र का विनाश नहीं देखती है। यह सत्य है। खरगोश, मृग अथवा अन्य प्राणियों का मांस कभी भक्षण न करे। ऐसा करने से जो स्त्री दीर्घायु होती है तथा पतिव्रत्य धर्म को प्राप्त करती है, स्त्री को लौकी और पोई का भी त्याग कर देना चाहिए। पति सुख की इच्छा वाली स्त्री को स्वर्ण की लौकी का दान करनी चाहिए। साग का डंठल एवं गुल्लर का कदापि भक्षण न करे। जो स्त्री वर्ष पूर्ण होने पर दक्षिणा सहित एक एक साकों का दान करती है वह पुत्रवती होते हुए स्त्रियों में अग्रगण्य होती है। जो स्त्री व्रतारंभ से ही अपने पैरों को स्वयं धोती है वह लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह कभी उद्विग्न नहीं होती। देवी, जो पतिव्रता स्त्री पूरे 1 वर्ष तक दिन में सूर्य से पवित्र हुए अन्न का भोजन करती है और रात्रि में भोजन नहीं करती है वह दीर्घायु, पुत्रों से युक्त और सौभाग्यवती होती है। इसके पश्चात इसके साथ ही साथ अपनी सभी सौतों में सर्वश्रेष्ठ होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। संवत्सर पूर्ण होने पर वह रूपवान स्त्री धनहीन और यशस्वी ब्राह्मण को सोने की उत्तम सूर्य प्रतिमा बनवाकर दान करे। व्रत का आचरण करने वाली स्त्री सूर्यास्त से पहले ही फल, पुष्प व भक्ष्य पदार्थों का दान करे। वरवर्णिनी, जो स्त्री नियम पूर्वक सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा और नक्षत्रों से पवित्र हुआ भोजन करती है वह संवत्सर पूर्ण होने पर सुयोग्य एवं रूपवान ब्राह्मण को स्वर्ण से निर्मित चंद्र, नक्षत्र एवं नवग्रहों की प्रतिमा का दान दे। इसके साथ ही साथ उस ब्राह्मण को वस्त्र भी प्रदत्त करे। ऐसी नारी चंद्र के तुल्य शीतल स्वभाव वाली, देवोपमकांति से युक्त, सौभाग्यवती, दर्शनीय, पुत्रों से युक्त और पति के प्रति अनुरक्त होती है। पूर्णमासी को चंद्रोदय होने पर अक्षत और पुष्प सहित पुष्पों का अर्घ्य निरंतर स्त्री को देवताओं के निमित्त देना चाहिए। दही के साथ पुए का नैवेद्य अर्पित करे। ऐसा जो स्त्री करती है वह सभी मनोरथों को प्राप्त करती है। जो पतिव्रता स्त्री आकाश में बादलों की घटा छाई हो या बादलों से रहित निर्मल आकाश को सूर्य का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती है वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। ऐसी उत्तम स्त्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को सोने का दान करे। ऐसा करने पर वह सौभाग्यवती, दर्शनीय एवं देवोपम कांति से युक्त होती है।